नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। 12,460 शिक्षक भर्ती में लेटेस्ट अपडेट्स के साथ हम हैं आपके बीच में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर करिए तथा नोटिफिकेशन बटन को क्लिक कर लीजिए, जिससे हमारी सारी आने वाली अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें, क्योंकि शिक्षकों के सहयोग के लिए ही इस चैनल को बनाया गया है। साथियों, बात करते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में 11 मार्च को की जाने वाली कार्यवाही के बारे में। 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई लगी हुई है और जैसा कि आपको मालूम है कि बहुत सारी याचिकाएं जो अचयनित अभ्यर्थी हैं उनकी तरफ से डाली गई है नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर के, और तमाम सारी जो है इनकी परेशानियां हैं कि ऐसा हो गया होता तो ये होता, तमाम चीज़ें। तो आपको जान करके यह खुशी होगी कि सरकार जो है वो 12,460 शिक्षक भर्ती में नवनियुक्त शिक्षक साथी जिन्हें नियुक्ति पत्र सरकार के द्वारा प्राप्त हुआ है, सरकार उनका पूरा स्ट्रॉन्ग पक्ष लेकर के 11 मार्च को कोर्ट में उपस्थित होने जा रहा है। और इसके लिए सरकार ने अपने अधिवक्ता, अच्छे से अच्छे अपने अधिवक्ता और सॉलिसिटर जनरल को चुन लिया है। और साथियों, 12,460 शिक्षक भर्ती में नवनियुक्त शिक्षक साथियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि योगी सरकार ने कदम उठा लिया है। जो भी आपकी तरफ से स्पष्टीकरण सरकार को पेश करना है, उन्होंने वहाँ अपना जो क्लियरिफिकेशन का पेपर है वह उसकी फॉर्मेलिटीज़ करनी स्टार्ट कर दी हैं। और साथियों, इस प्रकार से ये पूरी उम्मीद है कि सरकार जो है वो अपना पक्ष मजबूती से प्रस्तुत करेगी वहाँ पर। और 11 मार्च को जो बहुत ही अहम दिन है, उस दिन 12,460 शिक्षक भर्ती के संदर्भ में सुनवाई सुचारू रूप से अच्छे से संपन्न हो और वहाँ पर जो नियुक्ति पत्र प्राप्त कर चुके शिक्षक साथी हैं उनके लिए यह जो रास्ता है विद्यालय आवंटन का वह खुल सके। साथियों, ये सब कुछ सरकार तो करने जा रही है, लेकिन इसी बीच आपका दायित्व भी बहुत बढ़ जाता है। आप ही के बीच से तमाम शिक्षक साथी जो है वो आगे बढ़ कर के और सारी चीज़ों का नेतृत्व कर रहे हैं, आपसे आह्वान कर रहे हैं। तो आपका भी ये पूरा फ़र्ज़ बनता है कि उनकी बात को सुनें और उनका सहयोग करें, अपने आप के लिए करें। तो साथियों, देख रहे हैं आप, यहाँ पोस्ट के माध्यम से आपसे ये विनती की गई है। आप देख रहे हैं यहाँ पर पोस्ट के माध्यम से आप सभी के लिए मैसेज है कि 11 को दिल में ये सोच बना लो कि सुबह 8 बजे लखनऊ में आवंटन है, किसी भी हालत में पहुँचना है, ये सोच कर के दिल में रख लो और निकल जाओगे तो 7 बजे सुबह तक लखनऊ में आप पहुँच जाओगे। यही अपेक्षा है कि 12,460 शिक्षक भर्ती में समस्त चयनित जो शिक्षक हैं वे एक परिवार की तरह कार्य करें और एक दूसरे का साथ दें। एक दूसरी पोस्ट के माध्यम से भी आपसे रिक्वेस्ट की गई है कि आप सभी साथ रहें, किसी के बहकावे में ना आएँ। उन लोगों का जो प्रयास चल रहा है वो बहुत सार्थक है, बेसिक शिक्षा विभाग के दबाव में है। और हमारा अगला प्रोग्राम 11 मार्च की सुबह सरकार के तरफ से जो अधिवक्ता जो वहाँ पर पहुँचेंगे कोर्ट में, उनको वहाँ तक पहुँचाने का कार्य करना है। आपको सुबह से ही वहाँ पहुँच जाना है। आपको लखनऊ में माननीय मंत्री जी के आवास पर पहुँचना है। यहाँ एक अन्य जो मैसेज है उसके माध्यम से भी आपसे कहा गया है कि सभी चयनित साथी 11 की सुबह 7 बजे तक ज़रूर आ जाएं, जिससे कि 8 बजे हम लोग मंत्री आवास पहुंचकर अपना काम कर सकें। आवेदन वाला सब कुछ भूल करके बस एक बात याद रखना है कि 11 को मिलकर आवंटन करवा लेना है। तो साथियों, आप सभी इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी कार्यवाही करिए। एक अन्य पोस्ट भी आपके साथ साझा करना चाहेंगे कि हर जिले से चयनित साथी सोमवार की सुबह 8 बजे बेसिक शिक्षा मंत्री आवास पर पहुंच जाने चाहिए, जिससे कि मंत्री जी प्रमुख सचिव पर दबाव बना करके कोर्ट में जो हम लोगों का केस लगा है उसमें अधिवक्ता पहुंचे, इस चीज़ का प्रयास करना है। 11 बजे तक हमारा नंबर आ जाएगा। तो साथियों, इस प्रकार से समस्त जो निवेदन है उसको स्वीकार करते हुए आप सभी एक साथ एकजुट होकर के शांति वार्ता के लिए और वहाँ पर अपने प्रयास के लिए इकट्ठे होइए। बिल्कुल भी शांतिपूर्वक, धैर्य के साथ, कोई भी हल्ला गुल्ला नहीं। तो साथियों, इस तरह से आपके प्रयास से आपका कार्य ज़रूर सिद्ध होगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ।